नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में मेरा सांभर पाउडर ख़त्म हो गया था तो वो मैं बना रही हूँ। तो पूरा उसके साथ मैं आपको बताऊँगी क्वांटिटी, तौल के मैं सब चीज़ रखी हूँ। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि एक्चुअल में कितना कितना सामान लगता है। तो चलिए दोस्तों, और भी मैं इसको जितना जितना ली हूँ सब ऐड कर दूँगी। उसमें साइड में पिन कर दूँगी मसाले का क्वांटिटी को। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बनाना सांभर पाउडर, घर का बना हुआ सांभर पाउडर है तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो मैं हमेशा घर में ही बनाती हूँ। मेरा ख़त्म हो गया था सांभर पाउडर, तो सभी चीज़ों को मैं एक जगह रख ली हूँ और ताकि ये आपको पहचानने में सहूलियत हो। तो ये है मीठी नीम पत्ती, इसको मैंने धो के सुखा दिया है। सूखी लाल मिर्च है, ये बहुत तेज़ है। और ये है अरहर की दाल, ये है उड़द दाल, ये है चना दाल, और ये है राई, ये है ये उड़द की दाल है। सॉरी, तो दो जगह मैं रख ली थी, उसको मैं हटा दी। चलिए, 3 तरह की दालें हैं, चना दाल, उड़द दाल, ये चना दाल, उड़द दाल और अरहर की दाल, 3 दालें। ये टोटल 10-10 ग्राम है दाल। और 1 चम्मच ये है राई, वो भी 10 ग्राम है। और 10 ग्राम ही हमारा है मेथी। और ये हमारा 20 ग्राम है जीरा 20 ग्राम है। और ये 100 ग्राम है। और हल्दी को तो हमने अंदाज से ले लिया क्योंकि हल्दी हमारी बहुत तेज़ है। हींग को भी हमने 1 चम्मच लिया है। और इसको हम इस कप में आधे कप में ले लिए हैं। इस पत्ती को हमने, मीठी नीम पत्ती को आधा कप ले लिए, सुखा लिए थे धो के। और मिर्ची को हमने 50 ग्राम लिया है और धनिया को हमने 100 ग्राम लिया है। ये मिर्ची हालांकि इस 50 ग्राम से कम ही लेना चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत तेज़ है ये मिर्च। तो ये 100 ग्राम का दोनों का रेशो है, तो मैंने इसको 50 कर दिया है। और धनिया को 100 कर दिया है, क्योंकि ये बहुत तेज़ है मेरी मिर्च। और बाकी सबको, ये दाल सब 10-10 ग्राम है और सारी चीज़ जो है 10-10 ग्राम है। तो और भी मैं रेशो को लिख के आपको दिखा दूँगी। और ऐसे में 100 ग्राम ये है तो 50 ग्राम मिर्च है। पढ़ के भी बता देती हूँ, हमारे में लिखा है। चना दाल है 2 चम्मच लेंगी तो 30 ग्राम दाल है। हाँ, लिखा रखा 30 ग्राम चना दाल, 30 ग्राम मसूर, 30 ग्राम उड़द दाल और 30 ग्राम अरहर की दाल है। और मेथी दाना 1 चम्मच 10 ग्राम है। सूखा नारियल भी रखना है तो सूखा नारियल भी 10 ग्राम ही रखूँगी। जीरा 20 ग्राम है। और राई 1 चम्मच 10 ग्राम है। करी पत्ता सूखा आधा कप है। और हल्दी पाउडर हमें 1/4 कप लेना है, तो ये 1/4 कप तो होगा। और हींग हमें 2 चम्मच लेना है। बाकी मैं ये रेशो जो है इसको लिख के आपको पिन कर दूँगी। तो चलिए, इसमें हमें 12 चीज़ें लगेंगी। तो 12 चीज़ में केवल हम इसमें अभी सूखा नारियल भर नहीं रखे हैं, बाकी हमारी सारी चीज़ें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 चीज़ें हमने रखा है। और एक चीज़ मैं तुरंत ला के डाल दूँगी, फ्रिज में रखा है, फ्रिज से निकाल के ला के, ये नहीं बाहर रखी हूँ पाउडर, वो इसका नारियल का बूरा, उसको मैं डाल के और मैं बनाऊँगी सांभर पाउडर। ले आती हूँ मैं नारियल बूरा भी मैं ले आई। टोटल 12 चीज़ें हैं जो कि हमें सांभर बनाने में लगती हैं। डायरी भी है, मैं लिख के रखी हूँ उसको, तो उसको भी मैं पिन कर दूँगी सब। तो चलिए, इसको हम एक एक करके भूनते हैं और भून के फिर आपको दिखाते हैं। बिना तेल का भूनेंगे हम सबको और दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, हमने इसको भूनना सूखा, बिना तेल के इसको भून लेंगे। भूनना क्या है, इसको गरम करना है हल्का हल्का। इसी में अब हम मिर्च को डाल देंगे। डंठल को हमने निकाल लिया।
दाल को भूनने के लिए हमने थोड़ा सा तेल पैन में डाल दिया है और इसी तेल में ही हम तीनों दालों को भून लेंगे। देखिए तेल गरम हो जाए तो ये गरम हो गया है, आँच को कम कर देते हैं। और चना दाल, उड़द दाल और अरहर दाल, अब इसको भूनती हूँ। फिर देखिए ये तीनों दाल को हम भून रहे हैं, ये भून जाएगा। इसी में हम मीठी नीम पत्ती को भी डाल के अब भून लेंगे, तो इसी तेल में, मतलब इसी के ऊपर डाल के भून लेंगे। इसमें इसे हमें अच्छे से भूनना है। देखिए दोस्तों दाल हमारी अच्छे से भून गई, उसमें से बहुत आवाज़ आ रहा था तो मैं चेंज कर दी स्पैचुला को। अब इससे कर रही हूँ और इसी में मैं डाल दूँगी मीठी नीम पत्ती आधा कप। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा क्रिस्पी होते तक मीठी नीम पत्ती को भी हम भून लेंगे। चलिए, और इसी में हम नारियल बूरा को भी डाल देते हैं, इसे भी भून लेंगे नारियल बूरा को। तो तीनों दालें, करी पत्ता और नारियल बूरा को उसी तेल में, जो एक बूंद तेल डाले हैं हम, उसी में इसको सबको भून लेंगे। इससे भूनने से क्या रहेगा, हमारा मसाला ज़्यादा दिन तक टिकेगा और सोंधा सोंधा और अच्छा बनेगा। आँच को हम तेज कर दिए हैं थोड़ा। कुरकुरा हो गया है ये एकदम, ये पत्ती जो मीठी नीम पत्ती एकदम कुरकुरा हो गया है। और इसी में हम हींग को डाल देते हैं और जीरा को। सबको एक साथ इसको भून लिए हैं। अब राई और मेथी को अलग से भूनूंगी। और इसी में हम डाल देंगे हल्दी। हल्दी भी हमारी भून के सौंधी हो जाएगी। थोड़ा आंच को हम बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं तो हल्दी जल जाएगी। और अच्छे से इसको भून लेते हैं। अब मैं मेथी को डाल दी हूँ, मेथी भून जाएगी तो मैं इसमें और राई को डालूँगी लास्ट में। और सारा मसाला हमारा 3 मिनट भी नहीं लगा, 2 मिनट लगा है बस, भून के तैयार हो गया। और इसको हम पीस के भी आपको दिखाएंगे। अब इसी में मैं राई डाल देती हूँ। सोंधापन हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। भून के फिर मैं सबको डाल। मेथी भी बहुत अच्छे से भून गया, चिटचिटा रहा है। अब मैं खाली कर, अब मैं कलर के लिए इसमें ये डाल देती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। इस चम्मच से 1 चम्मच, और इसी में वो भी थोड़ी देर भुन जाएगा। और सबको हम पीसते हैं, पीस के
हमारा सांभर पाउडर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, और फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना अच्छा हमारा सांभर पाउडर पड़ा है। 12 चीज़ों में कश्मीरी लाल मिर्च को मैंने ये लिखी थी, इसको भी मैं लिख के पिन कर दूँगी ताकि आपको बनाने में सहूलियत जाए। जितना मेरे मिक्सर ग्राइंडर में आ रहा है डाल के फिर दूसरे ट्रिप में ये सबको ले लेंगे और एक साथ पीस लेंगे। अभी मैं इतना पीस लेती हूँ क्योंकि पूरा भर के नहीं आएगा। देखिए दोस्तों कितना शानदार कलर आया। अब मैं सारे मसाले को इसमें फिर डाल के और पीस ले। देखिए दोस्तों, ये मार्केट का है और ये घर का बना सांभर पाउडर है। कितना अंतर है और इतनी इसकी खुशबू में भी बहुत अंतर है। इतना सा एवरेस्ट का ये हम मंगाए थे, 40-50 कितने रुपए का आया तो मुझे नहीं मालूम, तो मैं फिर इसको वो करी हूँ। दोस्तों इतना सारा हमारा सांभर पाउडर बन गया है, बन के तैयार हो गया। अब इसको मैं थोड़ी देर हवा में लगने दूंगी क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, और जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तब मैं कांच के बोतल में भर के और रख दूंगी। बाकी ज़्यादा तो मैं फ्रिज में रख दूंगी, फ्रीज़र में रख देती हूँ, और बाकी को थोड़ा थोड़ा मैं निकाल के बाहर रखती हूँ और निकालते जाती हूँ बाहर। जब ख़त्म होते जाता है निकालते जाती हूँ। मैं फ्रीज़र में ही, मेरा फ्रिज बड़ा है तो उसी में इसको रख के उपयोग करती हूँ मैं। तो आइए चलिए दोस्तों, अब आप भी बनाइएगा ये सांभर पाउडर। उम्मीद है आप इसे बनाएंगे, खाएंगे और मून्स किचन में लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। 10 मिनट मुझे लगा ये बनाने में, और 10 मिनट में मेरा आधा किलो से भी ज़्यादा, 3 पाव लगभग ये मसाला तैयार हो गया है। तो अब आप बनाइएगा ज़रूर ये मेरी विधि से। ये बिल्कुल ऑथेंटिक विधि है ये। इसको हमने साउथ इंडियन से पूछ के ही इसको हम रेशो को रखे हैं, तो मेरा रेशो बहुत अच्छा है। तो इस उम्मीद से आप ज़रूर बनाएंगे। तो बनाइए, खाइए और मून्स किचन में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करिए। ये है सांभर मसाला। थैंक यू वेरी मच।